फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्सर आपके एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट इस टॉपिक पर बिल्कुल गौर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अभी आपका एनटीपीसी रेलवे आ रहा है, अगर आप उसका एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम लोगों ने जैन धर्म पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसपे हम लोगों ने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म पर। तो बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा से। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को इन्हें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपके लिए हम जितनी भी वीडियो लाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर आते हैं, तो मिस ना हो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा बेल आइकन बटन है उसको ऑन रखिए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी गौतम बुद्ध की माता का नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन नाम था गौतम बुद्ध के पिता का नाम, और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, कुशीना में। ठीक है, कुशीनगर में, कुशीना में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध गृह त्याग की घटना को क्या कहलाता है? यानी कि गौतम बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? तो या फिर कहाँ हुआ था? तो आपसे पूछा जाए तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ या कब प्राप्त हुआ था? तो उरुवेला बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, बुद्ध जो थे वो अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो सारनाथ के हृदय पार्क में दिए थे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, संघ और धम्म में माना जाता है। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? तो बुद्ध के अनुसार की बात करें तो मध्यम मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? तो बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो हीनयान और महायान में ये विभक्त था। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। जन्मे कोई और थे और पालन पोषण किसी और ने यानी कि मौसी ने किया था। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आपको बताना है शांख्य के अनुप्रदायी थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा या फिर प्रवज्या। बौद्ध संघ में वास्तविक पाठ को क्या कहा जाता है? क्या बताना है आपको? अनुशासन पाठ। ठीक है, बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? देखिए, बुद्ध के जो 5 प्रिय शिष्य थे वो अनिरुद्ध थे, आनंद थे, उपाली थे, शरीपुत्र और मोगल्लान जो बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य माने जाते थे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक करने से आप सभी का प्यार हमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध अनात्मवादी, ठीक है, अनात्मवादी थे, पर किस में विश्वास करते थे? ये पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने तपस्या की थी उरुवेला में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बौद्ध धर्म यानी कि वज्रयान में किस नारी को बीमारियों से रक्षा करने वाला मानकर पूजा किया गया था? तो पंचरक्षा की पूजा किया गया था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संपत्ति को
विवादास्पद माना जाता है तो प्रथम बौद्ध संपत्ति को माना जाता है। किस बौद्ध संपत्ति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? तो आपको बताना है द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संपत्ति में, ठीक है, संगति में फूट पड़ चुकी थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करने के लिए। इच्छाओं को कम करने के लिए बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। द्वितीय बुद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कौन बुद्ध के जीवन में काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता है? तो देवदत्त होना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के कौन कौन से कारक सहायक हैं? तो विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन और राजकीय, इतने कारक सहायक थे। वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए हुए थे वो कटवा दिया गया था शशांक ने। किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? उपासक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधि वृक्ष। ठीक है, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी? तो ये 35 वर्ष के थे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नासिक में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित थे? तो विनय पिटक में। मिलिंद पंडो मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद हुआ था? तो नागसेन में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में माना जाता है तो महायानवाद के रूप में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से कह रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं लगता, एक लाइक का बटन ही ऑन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मक्का में हुआ था। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हजरत मोहम्मद साहब से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है। ये ईसाई से क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रही हूँ अभी। ईसाई धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हुए थे? कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के राजरथ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस में है? तो कुरान ग्रंथ में है। पैगंबर का जन्म दिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी, ये फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ हजरत मोहम्मद साहब से क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 में मृत्यु हुई थी और 8 जून 570 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके का मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए बौद्ध धर्म से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैन धर्म से भी क्वेश्चंस आपको मैं बता चुकी हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे, ऐसा आपको करना है। तो चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं।